तूफान में कांच का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकंदर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश पागना, गिरनार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 7 की। इससे पहले अपने मॉडल पेपर 6 कंप्लीट हो चुके हैं और आज आपके सामने रहने वाला है भाई मॉडल पेपर नंबर 7। इसमें बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहने वाले हैं। और आओ 15 क्वेश्चन पहले भाई किसके हल करते हैं, मैथ के। उसके बाद में 5 क्वेश्चन है, जिस प्रकार से आपका पेपर आता है उसी प्रकार से 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के आज हम हल करेंगे भाई। चलो पहला ही क्वेश्चन है भाई, 7800 रुपए को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के रूप में बांटा जाता है। सबसे बड़ा भाग का मान क्या होगा? इसमें पूछ रहा है भाई सबसे बड़े भाग का मान क्या होगा। तो चलो इनको हल कर लो भाई। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 बिना में से किसके रूप में होती है भाई? अंश बटा हर के रूप में। अगर हर का आप लघुत्तम लोगे एलसीएम में कितना आएगा भाई? 12 आ रहा है तो सबको किससे गुणा कर दो भाई? 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो। अब देखो भाई बोल क्या रहा है भाई? 12 से गुणा करने के बाद में कितना आएगा? 6 अनुपात, इधर 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई? 4 अनुपात, इधर करोगे तो 3, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया भाई। और पूछ रहा सबसे बड़े भाग का मान बताओ, तो क्या करोगे भाई? इनका योग करोगे तो 6 + 4 + 3 टोटल योग कितना हो भाई? 13। ठीक है। और पूछ क्या रहा है भाई? सबसे बड़े भाग का मान। सबसे बड़ा भाग कौन सा है भाई? 6। तो कितना आ जाएगा भाई? 6/13। और देख किसको रहा है भाई? 7800 रुपये को किसमें बांटना है? 3 के रूप में बांटना है। तो गुणा किससे कर दो भाई? 7800 से। ठीक है। 13 से कटोगे 13 की 78 हो जाएगा भाई। 6 को 6 से गुणा करोगे तो 36 और 2 जीरो ऐसे की ऐसे आ जाएगी। कितना हो गया? 3600। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपए होता है तो मूलधन कितना होगा? इसमें पूछ क्या रहा है भाई? मूलधन। देखो आपको क्या दे रखा है भाई? साधारण ब्याज 180 रुपए दे रखा है। तो पहले देखो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है भाई। SP बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100। ये मूलधन है भाई, ये दर है और ये क्या है भाई? समय। और नीचे क्या लगाओगे? बटाने भाई 100। सेम ऐसे कैसे रख लो भाई? जैसे सूत्र में बोला गया है वैसे की वैसे रख लो। SP कितना है भाई? 180 रुपए बराबर मूलधन कितना दे रखा है वो आपको क्या पूछ रहा है भाई? मूलधन ही पूछ रहा है। गुणा दर कितनी है भाई? 5%। ठीक है। और टाइम कितना है भाई? 3 वर्ष। और नीचे क्या करोगे भाई? 100 का भाग लोगे तो काटो। देखो पहले अगर संख्या कटती है ना तो उनको काटो, क्योंकि आपको भाग देने में क्या रहेगी भाई? आसानी रहेगी। इन दोनों को गुणा करोगे कितना हो गया? 15। 15 गुणा P हो गया भाई 180 बराबर 15P/100। ठीक है। बराबर में ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, ध्यान रखना हमेशा। और बराबर में क्या होता है भाई? वज्र गुणा होता है। इसके नीचे एक मान लो 15P को गुणा करोगे किससे भाई? 1 से तो कितना आ जाएगा? 15P। आगे आ गया भाई बराबर। इधर 180 को किससे गुणा करोगे भाई? 100 से, तो कितना आ जाएगा भाई? 1800। ठीक है। भाग में चला जाएगा 15, तो P बराबर मूलधन है भाई, अपने मूलधन ही पूछ रहा है तो 18,000 है। 18,000 बटा कितना आएगा भाई? 15। अब पहले देखो छोटी से छोटी संख्या से काट लो भाई। कितने से काटोगे?
3 से काटो, कितनी बार कटा भाई? 5 बार कट गया। ठीक है, ऊपर 3 से काटोगे तो 6 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचा भाई? 6000। ठीक है, नीचे 5। अब देखो 4 से कटता है तो 4 से काट लो, 4 से नहीं कटो 5 से काटो, 5 से काटोगे एक बार, 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा भाई? 60। 12 बार कटेगा तो कितना हो गया भाई? 1200। बराबर में क्या आ जाएगा इधर? 1200। ऑप्शन चेक करो भाई, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 15x प्लस 20 बराबर 50 है तो x का मान पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 15x प्लस 20 बराबर 50, x का मान बताना है। देखो भाई, x की जो भी संख्या है उनको एक तरफ कर लो, बाकी संख्या बची हुई है उनको एक तरफ कर लो। इधर कर लो भाई 15x, ये प्लस क्या उधर जाते हैं, किसका हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा। तो 50 माइनस 20 कितना बचा भाई? 15x बराबर 30 बच गया। ठीक है, 15 कहाँ जाएगा भाई? नीचे। x बराबर 30 बटा 15 काटो भाई, कितनी बार कटा? 2 बार। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिछली भर्तियों में पूछे गए क्वेश्चन है भाई सारे, और एग्जाम में आगे जो भी आएगी एग्जाम उसमें 90% चांस बनते हैं इनको दोबारा रिपीट होने का। देखो भाई, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 70% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार को 2000 मतों से हराया। बताओ कुल मतों की संख्या कितनी है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़ते हैं, एक उम्मीदवार को कितने भाई? 70% मत प्राप्त करता है, लेकिन दूसरे उम्मीदवार को कितने वोटों से हराता है भाई? 2000 वोटों से हराता है। तो बताओ कुल मत कितने थे? ये पूछ रहा है। देखो भाई, कोई भी चीज कितनी होती है? 100% होती है, उसका 70% तो कौन ले गया भाई? एक उम्मीदवार, ए मान लो इसको। अब बचा कितना में? 30% तो बचा, वो किसके पास गया? बी के पास। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है भाई? इन दोनों के बीच में अंतर है कितना रहता है? 2000। ये 2000 ज्यादा ले जाता है, ये 2000 कम। तो प्रतिशत में जहां बात करो ना भाई, वहां देख लो कितने का अंतर है भाई? 40 का। और क्वेश्चन में अपने क्या दे रखा है? अंतर कितना दे रखा है भाई? 2000। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या पूछ रहे हैं? कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितनी है भाई? 100%। इधर देखो भाई, 2000 बटा 40। ठीक है, नीचे चला जाएगा भाग में। और कुल मत कितने हैं भाई? 100% है, तो 100 से गुणा कर दो। देखो काटो, 1 0 से 1 0 कट गई। 4 से काटोगे 20 को, कितनी बार कटेगा भाई? 500। 50 बार कट गई, 5 बार कट गया, 2 0 से कैसे उतार? ऊपर गुणा करो भाई, कितना आया? 5000। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी भाई? 5000। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखो 70% प्राप्त करता है ना 5000 का, तो उसके भी चेक कर सकते हो कितने मतों का 70% करता है वो? 5000 का 70% करता है, तो 5000 का क्या निकालो भाई? 70%। 5000 गुणा 70 बटा 100 काटो भाई, 1 0 से 1 कट गई, दूसरी से दूसरी कट गई। देखो 7 पंजे 35, मतलब 3500 वोट तो क्या करता है भाई? 70% में ले जाता है। और बाकी के कितने बचे? 1500। 1500 वोट हारने वाले के होते हैं भाई। ठीक है, कितने तो आते हैं? 1500 वोट इसके आते हैं, 3500 वोट। दोनों का अंतर कितना है भाई? 2000। ठीक है, क्वेश्चन में भी ये दे रखा है 2000 ज्यादा प्राप्त करता है, तो इसको भी आप एक बार देख लेना भाई। दोनों के अलग अलग निकालना भी कर दिया। प्लस में आपको पूछे इसके 70% आते हैं, उसके 30% आते हैं। आप 30% तो खुद निकाल ही लोगे, और बाकी क्या करोगे भाई? कुल मत कितने थे? तो कुल पूछे हैं तो 100% होता है, इधर 100 से गुणा कर देना भाई। हाँ भाई, किसी वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 400 रुपए में बेचने पर हुई हानि की क्या है भाई? बराबर है। तो वस्तु का क्या पूछ रहा है भाई? क्रय मूल्य। देखो भाई, किसी वस्तु को कितने में बेचे? 700 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है, तो इसमें से क्या निकालोगे भाई? क्रय मूल्य। आगे बोल रहा है
कि 400 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर क्या होगा, तो दूसरे को क्या मानेंगे, इसके बराबर है, तो भाई क्रय मूल्य माइनस क्या भाई 400। देखो इसको इस प्रकार से क्यों लिखते हैं भाई, ये बोल रहा है किसी वस्तु को, तो किसी वस्तु को किस में बेचे भाई 700 रुपए में बेचे, तो लाभ होता है अगर आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकालोगे तो लाभ आ जाएगा, और आप लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य निकालोगे तो क्या आ जाएगी भाई, हानि आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इसको लिखो भाई, एक तरफ x की वैल्यू एक तरफ कर लो, बाकी वैल्यू एक तरफ कर लो। तो देखो ये इधर 400 माइनस का इधर आता है किसका हो जाएगा भाई, प्लस का। 400 700 प्लस 400 बराबर, ये x इधर जाएगा माइनस का, तो जाते हैं किसका हो जाएगा भाई, प्लस का। तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो भाई, 1100 बराबर है 2x। 2 कहाँ जाएगा भाई, नीचे जाएगा, तो 1100 बटा 2 बराबर में क्या है भाई x। x की वैल्यू को निकालेंगे अपन, तो 2 का भाग किस में दो भाई, 1100 में दो, तो कितना आ जाएगा भाई 550 रुपए। ठीक है, क्या गया 550। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है भाई, tan 80 डिग्री और कोट 10 डिग्री का मान क्या होता है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन है ना, आप आसानी से जल्दी याद कर पाओगे, इसका सॉल्यूशन ऐसे तो निकलेगा नहीं, लेकिन इनका मान कितना होता है ना भाई, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। उससे पहले आप जब भी आप थ्योरी पढ़ो तो भाई आप गिरनार एकेडमी की जो लाइव क्लासेस चल रही है ऐप पे वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी के लिए वो सबसे बेस्ट है भाई। तो इसका मान कितना रहेगा भाई 1। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं भाई निम्न में एक परिमेय संख्या है। अब देखो उससे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए भाई, परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। परिमेय संख्या क्या होती है भाई, परिमेय संख्या होती है जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो भाई ये एक अशांत भिन्न है, लेकिन इसको अपन किसके रूप में नहीं लिख सकते भाई, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। रही बात रूट 2, ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है भाई 2, तो ये भी क्या है भाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई पाई का मान देखो भाई 22/7 होता है, लेकिन दशमलव में अगर ये होता है तो इसको 22/7 के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये तीनों तो क्या है भाई अपरिमेय संख्या है। और 1.3 इसके ऊपर क्या लगा हुआ भाई, बार लगा हुआ है। तो देखो 1.3 बार का मतलब 1.3 क्या, 3 क्या आ रहा है भाई, बार बार आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या लगा देते हैं भाई बार। अगर आप इसका p बटा q का रूप देखोगे तो 4/3, देखो 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 1 बच गया भाई। ठीक है, पॉइंट लगाओ और इधर क्या लगाओ भाई 0 लगाओ। 10 में दोगे तो कितनी बार गया 3 बार, फिर 1 बच गया, फिर 0 लगाओ, फिर 3, फिर 1 बच गया, फिर 0 लगाओ भाई, फिर 3, ऐसे चलती रहेगी। लेकिन एक इसके रूप में भाई p बटा q के रूप में 4/3, तो इसके लिए क्या भाई 1.3 के ऊपर बार क्या हो जाएगा भाई परिमेय संख्या। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दो सिक्के उछालने पर दोनों सिक्कों पर कम से कम एक टैल आने की प्रक्रिया बताओ। ये हर मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन अपना देखने को मिल रहा है, लेकिन कई किसी मॉडल पेपर में तो क्या होता है भाई 2 सिक्के, किसी में 3, किसी में 1 सिक्का। तो 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं भाई, दो देखो पहले तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल, ये सबको पता है। तो भाई 2 सिक्के हैं तो 2 गुणा 2, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो कितना हो गया भाई 4। 4 क्या है भाई इसका कुल परिणाम है, कुल परिणाम 4 क्या है कुल परिणाम है। ठीक है, और इसके अनुकूल परिणाम की बात करें भाई टैल आने की प्रक्रिया कम से कम बताओ, तो यह आपको मैं पहले भी बता चुका। तो क्या होगा भाई टैल आने की प्रक्रिया 1 कम रहेगी, कुल परिणाम से क्या रहेगी 1 कम, तो अनुकूल परिणाम 3 रहेगा और नीचे क्या रहेगा भाई कुल परिणाम, तो 3/4। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जितने सिक्के पूछे भाई उसमें क्या, अगर 5 सिक्के पूछ रहा है तो किसको 2 को कितनी बार लिख लो भाई 5 बार लिख लो आप, और इन सबको गुणा कर दो, गुणा करने पे जो है उसमें से क्या कर दो भाई 1 कम कर दो, वो क्या रहेगा भाई टैल आने की प्रायिकता रहेगी। ठीक है, इसी के साथ चलो भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा
को किस में बदलना है भाई, मीटर पर सेकंड में बदलना है। देखो भाई आप इससे पहले मीटर पर सेकंड को किस में बदल चुके हो भाई, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल चुके हो। तो उसमें 18/5 से गुणा करे थे, इसमें क्या करोगे भाई 5/18 से गुणा करोगे। देखो 18 से काटोगे तो कितने पर कटेगा भाई, 5 पर कटेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 5 गुणा 5, कितना हो गया भाई 25। और बदल रहे किस में भाई, 25 मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखो भाई 20 मीटर पर सेकंड, 25 किलोमीटर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड। तो अपना क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 1 से 32 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या बोल रहा है भाई, 1 से लेकर 32 तक। अब देखो भाई 32 तक क्या है, सम संख्या है, तो विषम संख्या कहां तक रहेगी भाई, 31 तक, 1 से लेकर 31 तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितनी भी संख्या पूछे उसमें से आधी तो क्या होती है भाई, सम होती है, और आधी क्या होती है, विषम होती है। तो बात करें 32 में किसका भाग दोगे आधी करने के लिए भाई, 2 का। तो 16 संख्या क्या है भाई, विषम। और क्या भाई, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का एक ही तरीका है, n स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर करो भाई, कितना आया 256। 256 क्या है भाई, इनका योगफल है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोहन एक वस्तु 2000 रुपए में खरीदता है और 1500 रुपए में बेचता है, बताओ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। कोई आदमी कितने में भाई, मोहन एक वस्तु को 2000 रुपए में खरीद रहा है, 2000 रुपए में क्या कर रहा है भाई, खरीद रहा है, और उसको कितने में बेच रहा है भाई, 1500 रुपए में बेच रहा है। तो उसको लाभ होगा या हानि होगी भाई, कितने रुपए की हानि होगी, 500 रुपए की, 500 रुपए की हानि होगी भाई। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। जो हानि हुई है लाभ हुई उसको कहा लिखो भाई ऊपर, और किसके ऊपर हुई है भाई, 2000 रुपए के ऊपर। तो नीचे क्या कर दो भाई 2000, और प्रतिशत पूछ रहा है तो किससे गुणा कर दो, 100 से। 1 2 3, 1 2 3 काट दो, ऊपर क्या बचा भाई 50, तो 50/2 भाग दोगे तो कितना भाई 25%। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट हो जाएगा भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है भाई 16 मीटर, वो सॉरी मीटर है, 12 मीटर और 16 मीटर। बताओ सबसे लंबी भुजा की माप क्या होगी। इसमें सबसे लंबी भुजा की माप पूछ रहे हैं, सूत्र लगाओ भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। कर्ण पूछ रहा है भाई, आधार कितना है भाई 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 16 का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर लगा हुआ भाई, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 16 का होता है भाई 256। इन दोनों को जोड़ोगे तो भाई देखो 260 और कितना हो गया 400, कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 400। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर 400। अब इसके ऊपर से स्क्वायर हटाओगे ना तो 400 के ऊपर क्या लग जाएगा भाई, रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या आएगा भाई 20 मीटर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 4 सप्ताह और 5 दिन में कितने हॉर्स होते हैं, मतलब 4 सप्ताह और 5 दिन में कितने घंटे होते हैं। सिंपल सी देखो भाई, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई 7। ठीक है, तो 4 सप्ताह में 28। ठीक है, बाकी क्या है भाई 5 दिन और है, टोटल करोगे तो कितना हो गया भाई 33। अब पूछ रहा है भाई 33 पूरे टोटल में कितने घंटे होते हैं। अब देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई 24 घंटे होते हैं। ठीक है, अब कर लो आप 33 गुणा 24, आपके पास 33 दिन है, 33 दिन है, और इधर एक दिन में 24 क्या होते हैं भाई घंटे होते हैं। और वो घंटे पूछ रहा है आपको, तो 33 दिन में घंटे निकालो, एक दिन का आ गया तो करो भाई
कितना हुआ, 4 3 12 हो गया भाई, ठीक है। और इधर 12 एक लग गया भाई, 12 और 1 13, ठीक है। आगे करो भाई 6 और आगे भी क्या भाई 6, 2 9 और 7, कितना हो गया भाई 792। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या रहेगा। सिंपल सा है भाई, देखो x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है भाई 5 दे रखा है, तो उसका मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान क्या रहेगा भाई। सिंपल सी है भाई, देखो जब भी x प्लस 1/x इसका क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर, इसको खोलो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 25, ठीक है। ये आप लोगों के सामने आ गया। तो आगे देखो ये हो गया भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी प्लस क्या आएगा भाई बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई प्लस 2ab हो जाएगा, जो अपने को दे रखा है प्लस में, तो ये भी सॉरी ये भी प्लस में आएगा, ठीक है। तो भाई पहले समीकरण में से दूसरा घटा लो, जैसे दूसरा घटाओगे ना इधर क्या आ गया 2 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आएगा भाई 25 आएगा, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई माइनस का, तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर ये इधर आ जाएगा भाई, तो 25 में से 2 माइनस होगा तो भाई 23, इसका मान कितना आ जाएगा भाई 23 आ जाएगा। वो तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। इसी के साथ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसी वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर 10% लाभ हुआ तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो भाई आप सीपी बराबर क्या करोगे एसपी बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है भाई कितने का लाभ हुआ, और गुणा क्या करोगे भाई 100 करोगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग रख लो भाई, सीपी निकालना है लागत मूल्य, एसपी कितना दे रखा है भाई 1100 रुपए बटा 100 प्लस 10% प्रॉफिट है ना, तो गुणा किससे कर दो भाई 100 से गुणा कर दो, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया भाई 1100 बटा 110 गुणा 100, काटो भाई 1 0 से 1 0 कट गई, ऊपर 11 से काटोगे तो कितने बार कटेगा भाई 100 बार कटेगा, और आगे किससे गुणा करोगे भाई 10 से, कितना हो जाएगा भाई 1000। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। इसी के साथ चलो भाई पहला एक क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में PALE को 2134 तथा EARTH को 41590 लिखा जाता है तो PEARL को क्या लिखेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है PALE, इसको कैसे लिख रहे हैं भाई 2134, ठीक है। उसी प्रकार से EARTH इसको कैसे लिख रहे हैं भाई 41590, तो पूछ क्या रहा है भाई PEARL को किस प्रकार लिखेंगे। देखो भाई इनके सबके कोड दे रखे हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग देखो P का कोड क्या आएगा, P का कोड देखो भाई इसमें कितना है 2, ठीक है, तो नीचे क्या लिख दो भाई 2 लिख दो। उसके बाद में E का देखो भाई E का कितना है 4 है, इधर भी देखोगे तो E का 4 ही मिलेगा, ठीक है, E का क्या आ जाएगा भाई 4। एक की बात करें तो एक का देखो भाई इधर भी एक ही है और इधर भी एक ही है, एक का क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। फिर R, R की बात करें तो R का कितना दे रखा है भाई 5, ठीक है। L की बात करें तो L का कितना है भाई 3 है, ये 5 और ये 3 24 153,
24 से 153। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आपके सारे सही जाएंगे भाई, नहीं तो एक छोटी सी गलती आपके 2 नंबर ले जा सकती है भाई। ठीक है। रमेश ने कहा वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिला। वह किससे मिला भाई? ठीक है, तो रमेश बोल रहा है भाई अपनी माँ के इकलौते भाई। माँ का इकलौता भाई क्या लगा भाई? उसका माँ का भाई उसका क्या लगा? मामा। रमेश का मामा हो गया। ठीक है, तो बोल रहे इकलौते भाई के बेटे की माँ। इकलौते भाई का, इसका माँ का इकलौता भाई इसका मामा हो गया, उसका बेटा क्या लगा भाई? मेरा भाई। ठीक है, और इसकी माँ रमेश की क्या हो गई भाई? रमेश की क्या हो गई? मामी हो गई। ठीक है, के ससुर इसके मामी के ससुर क्या लगे भाई? रमेश के नाना। ठीक है, नाना लगे। तो किससे मिले भाई? तो वो किससे मिले थे भाई? नाना से मिले थे। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रूपम दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो देखो भाई, ये दक्षिण की ओर कितना चलता है भाई? 3 किलोमीटर चलता है। और फिर अपने से कहाँ घूमता है भाई? दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है भाई? ये इधर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है बाईं ओर मुड़ता है। अगर इसका मुंह इधर है, किधर भाई? पश्चिम की ओर है, तो ये किधर घूमेगा? बाएं, तो नीचे घूमेगा। और कितने किलोमीटर चलता है भाई? 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु यह है, इससे ये कितनी दूरी पर है? ये पूछ रहा है भाई कितनी दूरी पर है। तो देखो भाई क्या होता है, पहले तो दक्षिण की ओर चला, दक्षिण दिशा की ओर जितना भी चला ना कुल दूरी, तो उसका क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर। प्लस में किस ओर चल रहा है भाई? ये पश्चिम की ओर चल रहा है। ठीक है, ये पूर्व की ओर चल रहा है, तो उसकी कुल दूरी। तो इधर देखो, एक दक्षिण की ओर चल रहा है, तो कितना हो गया? 5 और 3 8, तो 8 का स्क्वायर। और ये एक दूसरी दूरी कितनी चलता है भाई? 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करोगे तो भाई 64। ठीक है, प्लस में 36, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। इन दोनों के ऊपर क्या है भाई? स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रूट लग जाएगा। तो भाई 100 का वर्ग मूल निकालोगे तो कितना भाई? 10। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। ये प्रारंभिक दूरी से कितना होता है भाई? 10 किलोमीटर दूर होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा भाई? गुनगुना गरम, सिसकना यानी क्या होता है? इसे गुनगुना का दूसरा रूप गरम मतलब तेज, सिसकने का दूसरा रूप क्या होता है भाई? देखो मुस्कुराना। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो उल्टा हो गया। कोई सिसक रहा है तो मतलब रो रहा है भाई। एक चिल्लाना होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि चिल्लाना तो ऊंची आवाज में होता है भाई। शांति तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। लेकिन विलाप क्या है भाई? सिसकने का मतलब है अंदर ही अंदर रोना। और विलाप भी क्या है भाई? कितना ही बड़ा दुख हो उसका विलाप होता है, लेकिन वो हाई लेवल पे होता है। जैसे इसका गुनगुने पानी का बड़ा रूप है भाई गर्म, उसी प्रकार से सिसकने का क्या हो जाएगा भाई? विलाप। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। इसी के साथ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एक को याद है कि उसका जन्मदिन 19 जनवरी से पहले है। एक ही माता को याद है कि उसका जन्मदिन 17 जनवरी के बाद है। उसका जन्मदिन जनवरी की कौन सी तिथि को है? खुद को तो पता है भाई एक को अपना 19 से पहले है, और उसकी मां को पता है कि भाई कितना 17 के बाद है। ये तो 19 से पहले हो गया और ये 17 के बाद है, तो बीच में कितना बचा भाई? 18। देखो 17 18 19, तो 18 को, तो बीच का वो जो बचा वो क्या हो गया भाई? 18। तो 18 जनवरी को क्या है भाई? एक का जन्मदिन है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ये मॉडल पेपर जो आप स्टार्ट कर दिए है भाई,
आज 7वां मॉडल पेपर है। ये जब तक आपकी 2027 वाली आर्मी भर्ती नहीं लग जाती जब तक ये मॉडल पेपर है इसी गिरनार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे चलते रहेंगे। और अब बात करें अपन अग्निवीर भर्ती 2027 का, तो गिरनार एकेडमी द्वारा आपके लिए गिरनार एकेडमी ऐप पर ऑनलाइन कोर्स 1 तारीख से लॉन्च कर रहे हैं भाई। तो उसकी सारी क्लासें आपके लिए लाइव रहने वाली है और कुछ क्लासें रिकॉर्डेड रहने वाली है। जिनको नहीं समझ में आए भाई रिकॉर्डेड क्लासें देख सकते हैं और बाकी आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। नाम मात्र की फीस में आपके लिए एक अग्निवीर 2027 का योद्धा बैच आपके लिए रखा गया है। तो 1 तारीख को आप डेमो में जाकर देखिए भाई, ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और उसमें फ्री क्लासेस जो भी दे रखी है उसको आप एक बार डेमो लेके देखो, उसके बाद में आप कोर्स को परचेज करो भाई। तो गिरनार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जितनी भी क्लासेस चलेगी वो आपके लिए निःशुल्क चलेगी और ऐप में आपके लिए भाई एक परचेज कोर्स चालू कर दिया गया है, वो 1 तारीख से स्टार्ट है भाई, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।